खास बात ये है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का महीना, वो महीना जिसमें क़ुरान का नुज़ूल अमल में आया। जैसा कि इरशाद रब्बानी है, शहरो रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें क़ुरान नाजिल किया गया। क़ुरान जो हम सब के लिए हिदायत का सरचश्मा है। हम ज़रा तसव्वुर करें कि अगर क़ुरान नाजिल ना होता तो हमारी ज़िंदगी क्या होती। हम गुमराहियों के दलदल में फंसे होते और जहालत के सभी काम कर रहे होते। अल्लाह ताला को हमारी हालत पे रहम आया और उसने क़ुरान की सूरत में हमारे सामने हिदायत का सरचश्मा नाजिल किया। और हिदायत का ये सरचश्मा रमज़ान के महीने में उस रात को नाजिल हुआ जिसे हम शब-ए क़द्र कहते हैं। जैसा कि आप सब इस सूरत से वाकिफ़ होंगी जिसमें क़ुरान के नुज़ूल का ज़िक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बेइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। ये वो महीना है जिसमें क़ुरान नाजिल किया गया है और उस रात में नाजिल किया गया है जो रात 1000 महीनों से बेहतर है। तो क्यों ना उस रात की इतनी अहमियत और फजीलत हो जिसमें हमारे सामने हिदायत का सरचश्मा आया था। चुनांचे रमज़ान के आखिरी अशरे की एक ख़ास अहमियत और फजीलत है। न सिर्फ ये कि उन आखिरी अशरे में हमें लैलतुल क़द्र को ढूंढने का हुक्म दिया गया है और वो भी उस अशरे की ताक रातों में ढूंढने का हुक्म दिया गया है। यानी कि 21 की शब, 23 की शब, 25 की शब, 27 की शब या 29 की शब। इन तमाम शब में से किसी एक शब में लैलतुल क़द्र है जिसकी फजीलत के 1000 महीनों से बेहतर है। हमें यह हुक्म दिया गया कि हम लैलतुल क़द्र का एहतराम इस तरह करें कि उस रात में क़यामुल लैल का एहतमाम किया जाए। क़यामुल लैल क्या है? क़यामुल लैल का मतलब है कि हम रात भर अल्लाह की इबादत में अपनी पूरी रात को सर्फ करें। इसलिए हम देखते हैं कि शब-ए क़द्र में ख़ास तौर से तमाम मुसलमान ये कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल का एहतराम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत कर सकें, ज़िक्र व अज़कार में अपना वक्त सर्फ कर सकें। और रमज़ान के इसी आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ का भी एहतमाम किया जाता है। चुनांचे आज की गुफ्तगू में हम ख़ास तौर से बात करेंगे इत्तिकाफ़ और ख़वातीन के मख़सूस मसाइल पे। इत्तिकाफ़ का लफ्ज़ आजकल तो ऐसा लगता है कि बहुत ही गैर मानूस सा होके रह गया है। हमें याद है कि हमारे बचपन में हमने हमेशा ये देखा कि घर की जो बड़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन हुआ करती थीं, जैसे कि हमारी नानी या दादी वग़ैरह, वो ज़रूर इत्तिकाफ़ का एहतमाम करती थीं। और हम सबको बच्चों को ख़ास हिदायत थी कि जब वो इत्तिकाफ़ में रहा करें तो हमारी ड्यूटी ये थी कि हम उनको वक्त पे खाना पहुंचाएं, उनसे बार बार पानी के लिए पूछने जाएं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ये पूछने जाएं, लेकिन इसके अलावा और कोई फजूल बात उनसे ना करें। लेकिन आजकल इत्तिकाफ़ की अहमियत को ऐसा लगता है कि जिस तरह और दूसरे अहकाम को लोग फरामोश कर रहे हैं, उस तरह इत्तिकाफ़ की भी अहमियत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी
एतकाफ़ का एहतमाम किया यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला से जा मिले। और उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आपकी अज़वाज मुत्तहरात ने भी एतकाफ़ का उसी तरह से एहतमाम किया। एतकाफ़ क्या है? एतकाफ़ का मतलब ये होता है कि हम कुछ मखसूस दिनों के लिए अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, घर वालों से गोशा नशीनी अख्तियार करके मस्जिद में क़याम करते हैं। मस्जिद में ही रहना, खाना, पीना, सोना सब कुछ वहीं पे होता है। अगर उस मस्जिद में नमाज जुमा का एहतमाम नहीं होता है तो फिर ये इजाज़त है मोतकिफ़ के लिए कि वो नमाज जुमा के लिए बड़ी मस्जिद में जा सकते हैं जहाँ पे वो जुमा की नमाज़ अदा करें। लेकिन जुमा की नमाज के अलावा और ज़्यादातर कोशिश ये होनी चाहिए कि वो बिला मकसद मस्जिद से बाहर ना निकलें, बल्कि मस्जिद में ही क़याम करें और ज़िक्र व अज़कार में अपना वक्त बिताएं। लेकिन अगर किसी को बहुत अशद ज़रूरत हो गई, ऐसी ज़रूरत कि उसके लिए मस्जिद से निकलना उसके लिए नागुज़ीर हो गया, तो फिर उसे इजाज़त है कि वो जा सकता है। या फिर ये कि किसी ऐसी मस्जिद में उसने एतकाफ़ किया है जिसमें बैतुल खला वग़ैरह नहीं है और उसे इन ज़रूरियात के लिए अपने घर जाना है या आसपास किसी रिश्तेदार का घर है वहाँ जाना है, तो उसकी इजाज़त है, वो जा सकता है। रमजान की इबादतों का सिला, ईद उल फित्र का दिन, बड़ों की शफ़क़तें, बच्चों के दमकते चेहरे, प्यार, मोहब्बत और मुबारकबादें। लेकिन इससे पहले कैसे होगा चांद का दीदार, क्योंकि चांद जा छुपा है कहीं बादलों के पार। नाज़रीन, हम लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिलाले ईद का रास्त टेलीकास्ट 8 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 5:45 से सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड। टहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। अब ईद का जश्न होगा और भी खूबसूरत। जश्न ईद के साथ ईद के मौके पर दिल से गार्ड ईद स्पेशल प्रोग्राम। दिल से ईद मुबारक सुबह 9 बजे। सूफी नगमों की सौगात विरसा हेरिटेज रिवाइव सुबह 11 बजे। ईद के खास पकवान बन के तैयार है अंजीरी मलाई सेवई अक्से रसोई दोपहर 1 बजे। हर तरफ खूबसूरत गीत और गजलों का गुलदस्ता। गुजारिश शाम 4:30 बजे। ईद के दिन बहरीन में मुनक़्क़िदा बैनुल अक़वामी मुशायरा और कवि सम्मेलन शाम गुलजार रात 10:30 बजे। तो ईद के दिन को बनाइए और भी खूबसूरत ETV उर्दू के साथ। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स टोली चौकी हैदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मस्जिदुल हराम मक्के मुकर्रमा से नमाज व खुतबे ईद उल फित्र का रास्त टेलीकास्ट बरोज़ ईद सुबह 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आरक्षण में जो ट्रबुलेंस आई थी पॉलिटिकल, थोड़ा सेमी पॉलिटिकल,
ऐसी कोई आपको ऐसी अंदेशा तो नहीं है इसके रिलीज के आसपास कोई ऐसी? हर फिल्म के रिलीज होने के पहले आशंकाएं लोग करते हैं। अब इसी फिल्म में कभी कुछ दिनों पहले पढ़ने में आया कि कुछ अन्ना हजारे की टीम के लोगों ने कहा कि हमने बड़ी पैनी नजर रखी हुई है फिल्म के ऊपर में, फिल्म कैसे हमारे मूवमेंट को दिखाती है, कहीं नेगेटिव बात नहीं हो जानी चाहिए, आने दो इसको सामने फिर देखेंगे। और मूवमेंट कोई किसी की बकौती थोड़ी होती है। जो लोग मोतकिफ होते हैं उनके रिश्तेदारों का और घर वालों का ये फ़र्ज़ होता है कि वो उनका पूरा पूरा ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, वक्त पे उनके लिए खाना पहुंचाएं, उनके लिए और जो दूसरी ज़रूरतें हैं उनके मिसवाक या ब्रश वगैरह इस तरह की चीज़ें सब उनका वहाँ पे वक्त पे पहुंच जाए, ताकि उन्हें बार बार मस्जिद से निकलने की ज़हमत ना उठानी पड़े। अगर कोई रिश्तेदार मस्जिद में उनसे मिलना चाहे तो इजाज़त तो है कि वो मिल सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि उस मुलाकात में मुख्तसर बातें हों और उसमें बहुत ज़्यादा दुनियावी बातें नहीं हों, बल्कि सिर्फ मुफीद बातें हों। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल इत्तिकाफ़ किया करते थे और इत्तिकाफ़ की हालत में एक बार उनसे हज़रत सफ़िया मिलने के लिए आईं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुलाकात भी की, और जब वो जाने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें छोड़ने के लिए बाहर तक निकल के आए। इससे ये तो मालूम होता है कि इत्तिकाफ़ की हालत में ये जायज़ तो है कि हम रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन बातों में दुनियावी बातों से हमें गुरेज करना चाहिए। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या ख़वातीन भी इत्तिकाफ़ कर सकती हैं? जैसे कि हमारे यहाँ आम तौर पे जहनों में ये है कि ज़्यादातर इबादतें या दीन का काम या तबलीग का काम ये सोचा जाता है कि मर्दों का काम है और अल्लाह ताला ने ये मर्दों के ज़िम्मे लगाया है कि वो इस तरह का फ़रीज़ा अंजाम दें। ये ख़याल बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस्लाम ने औरत और मर्द के दरमियान मसावात बरतते हुए हर इबादत का हक़ जितना मर्दों को दिया है उतना ही औरतों को भी दिया है। चुनांचा नमाज 5 वक्त की मर्द और औरत दोनों पे फ़र्ज़ है। रोज़े 1 महीने यानी रमज़ानुल मुबारक के मर्द औरत दोनों पे फ़र्ज़ है। इसी तरह अगर औरत के पास अपनी कोई ज़ाती मिल्कियत हो, रुपया पैसा ज़मीन जायदाद हो, तो उसके ऊपर भी ज़कात उतना ही फ़र्ज़ है जितना कि मर्दों के ऊपर है। और इसी तरह हज भी ख़वातीन के ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन थोड़ी सी उसमें शर्त ये है कि मर्द के लिए किसी महरम का होना ज़रूरी नहीं है, जबकि औरत के साथ एक महरम की शर्त है, ताकि वो मक्का मुकर्रमा तक जाने की जो सफ़र है उसे महफूज सफ़र बनाया जा सके, इसलिए उसे महरम के साथ ही वहाँ जाना है। वरना अगर उसके पास पैसे आ गए हैं, वो सेहतमंद है, तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया जैसा कि मर्दों के ऊपर फ़र्ज़ है। इसी तरह इत्तिकाफ़ सुन्नत है, और ये सुन्नत जैसा मर्दों के लिए है वैसा ही ख़वातीन के लिए भी है। अगर ख़वातीन इत्तिकाफ़ करना चाहती हैं तो उनके लिए बेहतर है कि वो घर के एक गोशे में करें। जैसा कि इरशाद हुआ है कि ख़वातीन के लिए इजाज़त तो है कि वो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी बेहतरीन नमाज वो है जो वो अपने घर के गोशे में अदा करती हैं। इसी तरह से अगर कई जगह ऐसी मस्जिदें होती हैं जहाँ पे ख़वातीन के लिए मख़सूस इंतज़ाम होता है, उनका अलग शोबा होता है, वहाँ पे उनके तहफ़्फ़ुज़ का पूरा इंतज़ाम होता है, तो इस तरह की मसाजिद में अगर मोहल्ले की कई ख़वातीन मिल के इत्तिकाफ़ करना चाहती हैं तो उसकी इजाज़त है, वो कर सकती हैं। जहाँ पे कि औरतों का शोबा हो, उनके लिए ठहरने का मख़सूस इंतज़ाम हो, उनके लिए सिक्योरिटी वगैरह का पूरा इंतज़ाम हो, तो ऐसे मसाजिद में औरतें मस्जिद में जाके इत्तिकाफ़ कर सकती हैं। लेकिन आम तौर पे हम जिस माशरे में रह रहे हैं, यहाँ पे हमने ये देखते हैं कि हमारी मस्जिदों में ख़वातीन के लिए कोई अलग से नज़्म नहीं होता है। इसीलिए बसा औक़ात ख़वातीन नमाज एक साथ नहीं अदा कर पाती हैं, चाहते हुए भी जुमा की नमाज़ भी नहीं पढ़ पाती हैं, मस्जिदों में जाके ईदैन की नमाज़ भी नहीं पढ़ पाती हैं,
अब ये कोशिशें हो रही हैं कि कई ईदगाहों में ख़वातीन के लिए अलग से इंतज़ाम किया जाता है, तो ईदैन की नमाज़ तक वो अदा कर लेती हैं। लेकिन अभी हमारे समाज और माशरे में ऐसी मस्जिदें नहीं तामीर हो रही हैं जिसमें ख़वातीन 5 वक्त की नमाज़ें वहाँ जाके अदा कर सकें। इसलिए ख़वातीन के लिए, हमारे समाज की जो ख़वातीन हैं उनके लिए बेहतर ये है कि वो अपने घर के एक गोशे में एतकाफ़ करें। वो अपने घर का एक हिस्सा मखसूस कर लें कि वो अपने एतकाफ़ के दिनों के जो भी अय्याम हैं वो उसी में गुजारेंगी और अपने तमाम ज़रूरियात की चीज़ें वो वहाँ पे रख लें ताकि उन्हें घर के हर तरफ घर में जाने की ज़रूरत ना पेश आए। फिर एतकाफ़ के दौरान वो पहले तो घर में सबको बता दें कि वो एतकाफ़ करने जा रही हैं, एतकाफ़ का इरादा है। फिर असर की नमाज के बाद रमज़ान के आखिरी अशरे में जिस दिन भी उनका इरादा हो उस दिन असर की नमाज के बाद वो एतकाफ़ के लिए नमाज़ पढ़ने के बाद से एतकाफ़ में बैठ जाएं और कोशिश ये करें कि अल्लाह ताला की इबादत में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, ज़िक्र व अज़कार में गुजारें और तिलावत कलाम पाक कसरत से करें। कई बहनें हमने इस तरह भी देखा है कि वो जब एतकाफ़ में होती हैं तो सोचती हैं कि घर के अंदर रह कर के वो घर के दूसरे काम अंजाम दे सकती हैं, जैसे साफ़ सफाई का काम करना है या किचन का काम करना है। अगर कोई ऐसी ज़रूरत हो कि जिसके उनके बग़ैर वो काम नहीं चल सकता है, जैसे कि घर में कोई और दूसरी खातून नहीं है, तो बहालत मजबूरी वो ये काम कर सकती हैं। लेकिन फिर अगर ऐसी ही मजबूरी उनके साथ है तो बेहतर ये होगा कि वो एतकाफ़ की नियत ही ना करें और एतकाफ़ में ना बैठें। एतकाफ़ में वही ख़वातीन बैठें जिनको इस तरह की सहूलत मैसर हो कि घर में उनके अलावा दूसरी ख़वातीन हैं जो घर की ये ज़िम्मेदारियां अंजाम दे सकती हैं। उनके बच्चों की देखभाल, घर में के जो दूसरे उमूर होते हैं उन सब को वो अगर ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं तो फिर ये ख़वातीन एतकाफ़ में बैठ जाएं। एतकाफ़ की सूरत में दुनियावी कामों से इज्तनाब करें। एक बार तो ऐसा भी देखने में आया कि जब मैं अपनी किसी अजीज़ा से मिलने के लिए गई तो मालूम हुआ कि उनकी वालदा एतकाफ़ में हैं और हैरत मुझे हुई ये देख करके कि एतकाफ़ की हालत में टीवी चल रहा था और टीवी देख रही थी। ये यकीनन इस्लामी अहकाम का मजाक उड़ाना है। आप एतकाफ़ की हालत में हैं, अगर आपको अपने जज्बात पे इतना काबू नहीं है कि आप दुनिया की जो इस तरह की तफरीहात हैं उससे अपने आप को अलग कर सकें, तो फिर बेहतर ये है कि एतकाफ़ कोई फ़र्ज़ नहीं है, ये सुन्नत है और सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप एतकाफ़ करें और ना चाहें तो ना करें, लेकिन एतकाफ़ करने के बाद उन तमाम कामों से इज्तनाब ना करना जिससे कि इज्तनाब करने का हुक्म दिया गया है, ये बहुत गलत बात है। भोपाल कैसा लगा आपको एज ए शूटिंग डेस्टिनेशन? राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, अब ये चौथी फिल्म है, तो आप समझ सकते हैं भोपाल मुझे कैसा लगता होगा। चीफ मिनिस्टर से मिलना हुआ वहाँ कभी? बहुत बढ़िया, मतलब उनसे अगर संपर्क करना हो तुरंत हो जाता है संपर्क। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें, रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा, तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए, यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स, मसाब टैंक हैदराबाद, सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी हैदराबाद, कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश, नूरानी तेल, आ से वाह क्या बात है। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। मस्जिदुल हराम मक्के मुकर्रमा से
नमाज व खुतबे ईद उल फित्र का रास्त टेलीकास्ट बरोज़ ईद सुबह 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इफ्तार की फजीलत से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत, सेहत से जुड़े तिब्बी फवायद, साथ ही हम्दो नात का खूबसूरत नजराना से किनारा कर दो। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाइव फोन इन शो इफ्तार टाइम रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, टोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। इत्तिकाफ एक तरह से इंसान के नफ्स पे काबू पाने का नाम है। इंसान को अपने जज्बात पे, अपने नफ्स पे इस तरह काबू पाना है कि वो इत्तिकाफ की हालत में दुनियावी गुफ्तगू भी नहीं कर सकता, दुनियावी कारोबार में हिस्सा नहीं ले सकता, अपने रिश्तेदारों अजीज़ों के यहाँ अगर शादी ब्याह या कुछ इस तरह का फंक्शन है तो उसमें नहीं जा सकता। तो इस तरह की कुर्बानियाँ इत्तिकाफ की हालत में देनी ही होंगी, तभी हम अल्लाह से कुर्बत हासिल कर पाएंगे और तभी हमारी रूहानी तरबियत हो पाएगी। अलबत्ता अगर किसी को किसी की इयादत के लिए जाना है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, किसी को इयादत के लिए जाना है या फिर किसी मर्द को जनाजे की नमाज में शरीक होना है, तो इस बात की इजाज़त है कि वो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे ये हक़ है कि जब वो बीमार हो तो उसका मुसलमान भाई उसकी इयादत के लिए आए, और जब उसकी वफ़ात हो जाए तो तमाम मुसलमान उसके जनाजे में शरीक हों और उसे कब्रिस्तान तक पहुँचा के उसके तदफीन का फ़रीज़ा अंजाम दे। ये भी उसका हक़ है, इसलिए इस हक़ की अदायगी के लिए इत्तिकाफ़ की हालत में जाया जा सकता है। इत्तिकाफ़ में एक बार जब ख़वातीन बैठ गईं तो अब यह है कि उन्हें वहाँ से कब निकलना है, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। तो चाहे इत्तिकाफ़ के लिए आप 10 दिन पहले बैठी हों या 9 दिन पहले या 8 दिन पहले या 7 दिन पहले, आखिरी अशरे में आप जब चाहें जब आप इत्तिकाफ़ के लिए बैठ सकती हैं। बेहतर तो 10 दिन का इत्तिकाफ़ है, लेकिन आप अपनी सहूलत के हिसाब से जितने दिन की चाहे उतने दिन की नियत कर सकती हैं। लेकिन आपको वहाँ से निकलना है जब ईद का चांद नज़र आ जाए, उसके बाद ही आपको इत्तिकाफ़ से बाहर आना है। इस बात का ख्याल रखना है। अगर बीच में कोई ऐसी नौबत आ गई या ऐसी हालत हो गई कि आपको इत्तिकाफ़ को बीच में ही ख़त्म करना पड़ा, तो बहालत मजबूरी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि वो इत्तिकाफ़ नज़र का इत्तिकाफ़ ना हो। जैसे कई बार हम ये नज़र मान लेते हैं कि अगर हमारा ये काम हो जाएगा तो हम इतनी नमाज़ें पढ़ेंगे या हम इतने रोज़े रखेंगे या इतने दिनों के लिए इत्तिकाफ़ में बैठेंगे। तो वो जो मन्नत का इत्तिकाफ़ होता है उसमें हमें उतने दिनों को पूरा करना ज़रूरी, हमारे लिए ज़रूरी होता है। हमारी बहनें, इत्तिकाफ़ एक बहुत ही अहम फ़रीज़ा है या इत्तिकाफ़ एक बहुत ही अहम इबादत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आज के इस पुराशोभ दौर में कोई ख़ातून ये हिम्मत करती है कि वो इत्तिकाफ़ के लिए बैठें, तो हम सबको उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको जितनी सहूलियात फ़राहम कर सकें उतनी सहूलियात उन्हें दें, ताकि ये सुन्नत बरकरार रह सके और इस सुन्नत पे ज़्यादा से ज़्यादा अमल हो सके। कहा जाता है कि अगर किसी मोहल्ले से कोई एक फ़र्द भी किसी मस्जिद में इत्तिकाफ़ के लिए नहीं बैठा तो अल्लाह ताला के यहाँ
वो पूरा मोहल्ला अताब की जद में आ जाता है। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि इस सुन्नत पे अमल ना किया गया हो। इसलिए 2-3 अफराद या 5-6 अफराद या जितने भी अफराद हो उतने इत्तिकाफ़ के लिए ज़रूर जाएं और हमें एक दूसरे को तलक़ीन करना चाहिए ताकि हमारे मोहल्ले वीरान ना हो, हमारी मस्जिदें सुनसान ना हो कि रमज़ान का महीना गुज़र गया, रमज़ान का आखिरी अशरा आ गया और ऐसा हुआ कि कोई भी फ़र्द इत्तिकाफ़ के लिए नहीं बैठा। तो ये यकीनन उम्मत के लिए एक ज़वाल की अलामत होगी कि हमारे यहाँ से एक बहुत ही मखसूस इबादत जो इत्तिकाफ़ की इबादत थी, उस इबादत का हमने एहतमाम नहीं किया या उसके एहतराम हमारे नज़रों में कम हो गया है। इस्लाम ने रहबानियत को हमेशा मना किया है। रहबानियत का मतलब होता है कि हम दुनिया से गुरेज करके, दुनिया के कामों से, दुनिया के मशागिल से अपने आप को अलग करके जंगलात की राह ले लें, या फिर हम दुनिया के दूसरे उमूर, शादी ब्याह वगैरह की ज़िम्मेदारियों को में ना उलझाएं अपने आप को और हम किनारा कशी अख्तियार कर लें। इस्लाम ने इसके लिए मना किया है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक बंदे का जो असल इम्तिहान है वो इम्तिहान यही है कि आप इस दुनिया के तमाम तर कामों को अंजाम देते हुए किस तरह अपने आप को शरीयत का पाबंद रख सकते हैं या किस तरह अपने आप को नेक कामों के लिए तैयार कर सकते हैं और बुरे कामों से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हैं, बच्चा बहुत बीमार है, आपके पास उसको एडमिट करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इस हालत में आप क्या करते हैं? क्या आप चोरी करेंगे या क्या आप किसी से ज़बरदस्ती किसी के पैसे छीन लेंगे, या जो दूसरे तरीक़े हैं, जायज़ तरीक़े हैं, जैसे किसी से कर्ज़ ले लेंगे या किसी रिश्तेदार से कहेंगे कि वो आपकी मदद करे, तो आप क्या करते हैं इस सूरत हाल में? तो ये असल इम्तिहान होता है बंदे का कि बंदा तमाम रिश्तों को निभाते हुए, दुनिया के तमाम उमूर को अंजाम देते हुए किस तरह इस्लाम पे अमल पैरा होता है। इसलिए इस्लाम ने गोशा नशीनी या रहबानियत को मना किया है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात के भी तलक़ीन की है कि बंदा दुनिया में इतना महव ना हो जाए कि उसके पास कभी अपने खुदा को याद करने के लिए वक्त ही ना रहे, या कभी अगर ऐसा लम्हा आए कि उसे दुनिया के रिश्तों को छोड़ना पड़े तो ऐसा ना हो कि वो रिश्ते उसके पाँव की जंजीर बन जाएं और वो उन रिश्तों की वजह से उस फ़र्ज़ को अदा ना कर पाए। इसलिए एक ट्रेनिंग के तौर पे, एक तरबियत के तौर पे इत्तिकाफ़ की सुन्नत है, ताकि उस ट्रेनिंग के दौरान हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त और अहबाब को कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं और अल्लाह से लौ लगाते हैं और अपनी रूहानी तरबियत करते हैं, ताकि हमारे दिल में जो कदूरत है, जो हमारे दिल में गलत जज्बात पनप रहे हैं, जो हमारे यहाँ गलत आदतें हमारी परवान चढ़ रही हैं, उनकी तरबियत हो सके और हम रूहानी तौर पे ज़्यादा मजबूत हो सकें, अपने नफ्स पे ज़्यादा से ज़्यादा काबू पा सकें। ज़ाहिर सी बात है, जो शादीशुदा अफराद हैं इत्तिकाफ़ के दौरान वो अपनी बीवियों से, या फिर जो बीवियां हैं वो अपने शौहरों से, शौहर बीवी के ताल्लुकात नहीं रख सकते हैं, तो ये भी एक तरह से अपने नफ्स पे काबू पाने की एक ट्रेनिंग है। हमें उम्मीद है कि हमारी बहनें ज़रूर इत्तिकाफ़ की सुन्नत पे, अगर उन्हें अल्लाह ने सहूलत मैसर की है तो अमल करने की कोशिश करेंगी और रमज़ान के पूरे महीने का एहतराम करेंगी, उसका शान शान इस्तकबाल करेंगी और अपने घर को एक पाकीज़ा माहौल देने की कोशिश करेंगी, क्योंकि यकीन जानिए एक औरत ही अपने घर का माहौल पाकीज़ा बना सकती है। इसके लिए थोड़ी सी आपको कुर्बानी देनी होगी, अपने नफ्स पे काबू पाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा खुदा से लौ लगाना होगा। आइए हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको तौफीक दे और हम सबको ये तौफीक दे कि हम रमज़ानुल मुबारक के महीने की तमाम तर बरकतों और रहमतों से फैज़याब हो सकें। अब ईद का जश्न होगा और भी खूबसूरत। जश्न ईद के साथ, ईद के मौके पर दिल से गार्ड ईद स्पेशल प्रोग्राम, दिल से ईद मुबारक, सुबह 9 बजे। सूफी नगमों की सौगात, विरसा हेरिटेज रिवाइव, सुबह 11 बजे। ईद
के खास पकवान बन के तैयार है अंजीरी मलाई सेवई। अक्सर रसोई दोपहर 1 बजे। हर तरफ रहे मतवन, खूबसूरत गीत और गजलों का गुलदस्ता। गुजारिश शाम